सब उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल के मास्टर बैच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मास्टर बैच की बेसिक क्लास चल रही है, जिसमें हम कुछ केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स जानेंगे और ये जानेंगे कि जो केमिस्ट्री है, जो हमारे कक्षा 12 की केमिस्ट्री है, उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर हम अभी से मजबूत कर लेते हैं, जिनको अगर हम अभी से पढ़ लेते हैं, तो वो हमारे आगे की पढ़ाई में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। सबका स्वागत है, सबको गुड आफ्टरनून। सबको गुड आफ्टरनून बेटा, सबको गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? चलिए, सबको गुड आफ्टरनून भैया, जितने लोग हैं सबको गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। हाँ भैया, सबको मेरा प्रणाम, सबको गुड आफ्टरनून। तो साथियों, अगर चर्चा करें, चलिए, रोशनी है, नम्रता है, सौरभ है, भाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे कुछ बेसिक चीजें। तो मास्टर बैच में का हमारा थीम क्या है, मास्टर बैच का हमारा मोटो क्या है? तो हमारे मास्टर बैच का मोटो है कहां से जिद तक। क्या है? जिद से जीत तक। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल हमने छोटी छोटी बातें जानी और कल मैंने आपको बताया था कि ये 3 कॉन्सेप्ट सीखना है, जिसमें से हमने कल संयोजकता की बात करी थी। आज हम बात कर लेंगे ऑक्सीकरण संख्या की। आज हम किसकी बात करेंगे? आई एम हुंकार स्टूडेंट रिया पाठक, बहुत अच्छे बेटा, स्वागत है आपका। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? ऑक्सीकरण संख्या की। ऑक्सीकरण संख्या, कल हमने वैलेंसी के बारे में बात की थी, तो आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं बाबू? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। देखो यार, ऐसा है, जब हम लोग भी छोटे थे ना, तुम लोग जैसे हाई स्कूल में, इंटर में, मतलब 12th में थे, तो हम भी पहले शुरुआत में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे। शुरुआत में हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे। जब हम 12 में पढ़ रहे थे, जब 11 और 12 था हमारा, तो हम इतना ज्यादा पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं थे। लेकिन सीरियस तब हुए जब हमारा भाई हमसे बहुत अच्छे नंबर लेके आया, जो कि छोटा था, अजय मिश्रा, और हमारे नंबर कम आ गए एग्जाम में। तब हमें बहुत ताने सुनने पड़े। फिर हमको पता चला कि यार नहीं, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई रास्ता नहीं है ना। और इस बात से हम थोड़ा भी दुखी नहीं थे कि हम एग्जाम में कम नंबर लाए या हमारा कम परसेंटेज बना। इस बात से हम थोड़ा भी दुखी नहीं थे, क्योंकि हमारे जब हाई स्कूल जब हमने दिया था, तो हमारे हाई स्कूल में आए थे 76 ऐसे करके, और हमारे भाई के आए थे 87% आए थे। तो दिक्कत हमें इस बात से नहीं थी कि हमारे कम आए, दिक्कत हमें इस बात से थी कि हमारे भाई के ज्यादा आ गए। अब पापा मम्मी, सब घर वाले, सब रिश्तेदार, पड़ोसी, सब यही कह रहे थे कि बताओ तुम्हारे जो है इतने आए, तुम्हारे भाई कितना ज्यादा आ गए। अच्छा, जब हमारा भाई आया तो रिजल्ट लेकर के, तो हमारा पैर छुआ, बोला भैया पढ़ा। हम कहा हाँ बेटा, कल्याण बताओ क्या हाल? कहा ठीक है, उनका रिजल्ट आ गया। हमका बता कितना आया? तो बताया कि हमारा 87 आया। अब हमारे पैरों पर जमीन खिसक गई। हम कहे तुम्हारा 87 कैसे क्यों गए? तो बोला कि हम ऐसे बस अच्छे पेपर दिए थे। अब यहाँ से लेके रिश्तेदार, पड़ोसी छोड़ो, स्कूल तक में अब जब अध्यापक आए, कहा ये देखो भैया, इधर आओ, ये देखो, ये है बड़े भाई। अब इधर जाओ, कक्षा 11 से अजय को बुला के लो, ये है देखो, ये है छोटे भाई। कहा देखो, ये ऐसे आदमी है, इनकर नाक काट दे, इनकर छोटे भाई। अब इतना बेइज्जती करवाए, तब जाके एहसास को नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, पढ़ाई की आग 2 तरह से लगती है, हमेशा याद रखना। पढ़ाई की आग 2 तरह से लगेगी। या तो पढ़ाई की आग तब लगती है जब तुम्हारे मन में कुछ पहले से बहुत बड़ा विजन हो, पहले से बहुत बड़ा ड्रीम हो, तब आप पढ़ाई करते हो, तब आप मेहनत करते हो। और दूसरा तब जब आपको समाज में बहुत ज्यादा ताने मिले हो, समाज ने जब आपको जीने ना दिया हो, बहुत परेशान किया हो, बहुत बेइज्जती की हो। क्योंकि बेइज्जती के बाद जो निखार आता है भाई साहब, वो कभी नहीं आता। तुम लोग बेइज्जती से डरते हो। बेइज्जती के बाद जो निखार आता है, क्लास में मान लो 10 लोग बैठे हैं और कोई एक बच्चा खड़ा हुआ, पूछ लिया कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीकरण संख्या, और सर डांट दिए, चूतिया गधा कहीं के, बट समझ नहीं आता तो उसको। इतनी छोटी बात नहीं समझ में आई और सब हंसने लग गए, पूरी क्लास हंसने लग गई। अब सोचो उस समय उसकी कितनी बेइज्जती हुई। अब उस समय तो एकदम जहर का घूंट पी के बैठ गया। अब वो जो बेइज्जती है उसको आगे ले जाएगी। अब वो अगली बार खुद इतनी तैयारी करके बैठेगा कि कोई दूसरा उठेगा ना, तब उस पर हंसेगा। तो जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और भैया हम पे भी जग बहुत हंसा, घर वाले हंसे, पड़ोसी हंसे, सब लोग हंसे। तो हमको पता चला कि यार ये तो बहुत बेइज्जती हो। हर जगह जहां जाओ, हर जगह वही चर्चा, 2 से ज्यादा नंबर तो तुम्हारा भाई ले आवा, 2 से ज्यादा तुम्हारा नंबर तो तुम्हारा भाई ले आओ। तो हम क्या करें? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, भाई ले आवा। अब भाई की बड़ाई, घर पे बैठ जाओ तो पापा हमको गरिया रहे हैं, डांट रहे हैं, जुतिया रहे हैं, भाई की बड़ाई कर रहे हैं, एक होगा देख ले, बड़ी बेइज्जती यार। लेकिन वही बेइज्जती फिर हमने अपने मन में रखा कि नहीं, अब इससे आगे जाना है। फिर हमने मेहनत करना शुरू किया। हालांकि फिर भी हम उससे आगे नहीं गए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा पढ़ता था। हम कहीं ना कहीं इधर उधर मतलब अपना टाइम वेस्ट कर देते थे, लेकिन वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करता था, वो लगा रहता था। इसलिए हम आज विद्याकुल में है और वो आज IIPE में है। उसने ज्यादा मेहनत कर ली हमसे, लेकिन उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं। अगर वो आगे ना हमको अगर उंगली ना करता, तो शायद हम ना पढ़ते, ना मेहनत कर पाते। तो आई थिंक आग, बेइज्जती से कभी डरना मत, होने दो बेइज्जती, खूब कराओ बेइज्जती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेइज्जती की आग को कभी इधर उधर मत निकालो, उसको अपने जज्बे और अपने जुनून के साथ अपने काम पे निकालो, अपने पढ़ाई पे निकालो कि तुम्हारा जितनी बेइज्जती करेगा हम उतना पढ़ते। अब उस समय मत दिखाओ किसी को, तुम एक अध्याय पढ़ लिए चले गए, चिल्लाने लगे, नहीं, उस समय दिल पे रखो, उस समय मत दिखाओ। जब टाइम आएगा तब दिखाएंगे, जब टाइम आएगा, समय आएगा तो दिखा देंगे आसमां क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे मन में है, उस समय दिखा देना। तो ये हमेशा मन में रखना, मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका है बेइज्जती करवाना। मैं तो कहता हूँ, मेरी आदत है, मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका बेइज्जती करवाना। तो जितना बेइज्जती होगी उतना ज्यादा तुम मोटिवेट हो सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। तो बेइज्जती से कभी डरना मत, ठीक है। आ जाओ अब आगे बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। ऑक्सीकरण संख्या में साथियों अगर बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या, अब देखो, जैसे मैं आपसे कहूं सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम,
सोडियम, मान लो इतने मेरे पास मैंने कुछ रखे हैं। अब मुझे बताओ सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? कोई बच्चा मुझे बताए, कोई बच्चा मुझे बता दे, कोई भी बच्चा मुझे बता दे, कोई भी बच्चा मुझे बता दे, कोई बच्चा मुझे बता दे, कोई बच्चा बताएगा सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? सोडियम की सारे के सारे बच्चे गलत, सारे के सारे बच्चे गलत, कोई भी सही नहीं है, सारे के सारे बच्चे गलत। क्यों गलत? क्योंकि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या आपने +1 बताई, +1। बाबू +1 कहां है जरा मुझे ये बताओ। क्या इस पर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं। तो जब कोई चार्ज नहीं तो इस पर क्या है? शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है। इस पर कोई चार्ज ही नहीं है बाबू, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस पर कितनी है? शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है। हाँ, लेकिन यहां पर भी एक सोडियम है जिस पर +1 रखा हुआ है, यहां पर +1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अगर कोई भी तत्व आयनिक नहीं है, अपनी मूल अवस्था में बैठा हुआ है, जैसे मान लो क्लोरीन है और क्लोरीन माइनस है, तो इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, लेकिन इस क्लोरीन माइनस की -1 होगी। क्यों? क्योंकि ये आयनिक है। अगर कोई तत्व अपनी मूल अवस्था में है, ना उस पर प्लस आयन है ना उस पर माइनस आयन है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। पता रहेगा? अब कभी भूलोगे? बताओ, अब कभी भूलोगे क्या? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अगर इतना नहीं भूलोगे तो अब आगे की बात सुनना। अच्छा चलो, मान लिए अब हमेशा याद रहेगा, जब भी कोई तत्व आयनिक अवस्था में नहीं रहेगा, अपने मूल अवस्था में रहेगा, तो उस पर कोई भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगी, मतलब शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। तो अब बताओ Cl माइनस की क्या होगी? Cl माइनस में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? Cl माइनस की कितनी है? -1। कितनी है? -1। Na प्लस की कितनी है? 1। अच्छा, कैल्शियम की कितनी है? जल्दी बताओ, कैल्शियम की कितनी है? जल्दी बताओ, कैल्शियम की, कैल्शियम की, वाह मेरे शेरों वाह सर, 0 होगी। वेरी गुड साथियों, 0 होगी। और Ca2 प्लस की कितनी है? Ca2 प्लस की कितनी है? कैल्शियम 2 प्लस की कितनी है? बहुत अच्छे सर, 2 प्लस होगी सर, +2 होगी। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड, वाह मेरे शेरों वाह। चलो अच्छा बताओ, अब इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था चलो बता डालो, देखता हूं कौन कौन बच्चा है जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था बताए। चलो चलो, पहले का बताओ, Fe2 प्लस की कितनी है? Fe2 प्लस की कितनी है? जल्दी बताओ, Fe2 प्लस की। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड साथियों, वेरी गुड सर, +2 होगी। Fe3 प्लस की कितनी है? जल्दी बताओ। अरे सर +3 होगी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। Fe की कितनी होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, Fe की कितनी होगी? वाह रे मेरे रसगुल्लो वाह, वाह मेरे रसगुल्लो वाह। अच्छा ये बताओ, Mn4 प्लस की कितनी होगी? Mn4 प्लस की कितनी होगी? Mn4 प्लस की सर 4 होगी, बहुत अच्छे। Mn2 प्लस की कितनी होगी? Mn2 प्लस की सर +2 होगी, वाह मेरे छोरों वाह। तुमने तो एकदम माहौल बना दिया साथियों, माहौल बना दिया। तो अब एक बात हम समझ गए सर, क्या समझ गए? कि जिस पर जितना आयन होगा वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। वो क्या होगी? उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे SO4 2 माइनस आयन, O 2 माइनस आयन, NH4 प्लस OH माइनस CH3 प्लस। अब इन सबकी बता डालो, ये सबकी बता डालो जल्दी से, फटाफट जल्दी बता डालो इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था। चलो शुरू से बताओ, पहले बताओ SO4 2 माइनस आयन की कितनी होगी? SO4 2 माइनस आयन की सर -2 होगी, क्योंकि यहाँ पर कितना आयन है? 2 माइनस आयन। कितना आयन है? 2 माइनस आयन है, बहुत अच्छे। O2 माइनस आयन की कितनी होगी? 2 माइनस आयन की सर -2 होगी। NH4 प्लस की कितनी होगी? सर प्लस होगी। कितनी होगी? +4। मार देंगे, गिर जाओगे। कह सर जी 4 प्लस हो, गधा आपको का कहीं 4 प्लस क्या होगी? क्या यहाँ पे 4 लगाए हैं? क्या हम यहाँ पे 4 प्लस लिखे हैं? क्या ऐसे लिखे हैं क्या? ये 4 क्या है? हाइड्रोजन चार्ट है, लेकिन वहां पे खाली एक तो प्लस लगा है। अगर यहाँ 4 लिखे होते तब तुम बताते, कुछ भी जवाब देंगे। अब बताओ कितनी होगी? कितनी होगी? +1, बहुत अच्छे, +1। अच्छा बताओ OH माइनस की कितनी होगी? सर -1, बहुत अच्छे। K प्लस की कितनी होगी? सर +1। तो क्या सीखा तुमने? क्या सीखा तुमने? क्या सीखा तुमने? जल्दी बताओ, क्या सीखा तुमने? सर हमने ये सीखा, क्या सीखा? कि ऑक्सीडेशन नंबर में यदि कोई तत्व अपनी मूल अवस्था पे है और उस पर कोई आयन नहीं, तो उस पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो। लेकिन यदि कोई तत्व या यौगिक है जिस पर आयन है, तो जितना आयन होगा वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा, सोडियम अकेले था तो 0 था, सोडियम पे प्लस आयन आ गया तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हुई। जैसे SO4 में यहाँ 3-4 चीजें हैं, लेकिन ये पूरा यौगिक है। अब इस पूरे यौगिक की बात करेंगे तो कितना ऑक्सीकरण अवस्था है? -2। लेकिन इस पूरे यौगिक में ऑक्सीजन का और सल्फर का अलग अलग होगा, अभी वो भी हम निकालेंगे, लेकिन अभी एकदम बेसिक से चलो, बेसिक से, है ना। चलो, तो हमने कहा कि SO4 2 माइनस आयन है, तो जितना इस पर आवेश था वो क्या हो गया? ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। तो ये सभी हो गई ऑक्सीकरण संख्याएं, ये सभी हो गई ऑक्सीकरण संख्याएं। अब आते हैं कुछ और स्टैंडर्ड लेवल पे। सर स्टैंडर्ड लेवल भी होता है इसका? और नहीं तो कहा, तुमको पता भी नहीं है इसका स्टैंडर्ड लेवल भी होता है। अच्छा सर, हम तो नहीं जानते थे। अरे तुम तो बेटा बहुत कुछ नहीं जानते, तुम्हें तो बहुत कुछ सिखाना है, धीरे धीरे सीख जाओगे। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से था मैं हूं। आगे चले, चलो आ जाओ। तो मैंने कहा कि अब हमको क्या करना है? अब ध्यान रखो, वर्ग पहला और वर्ग दूसरा, यानी ये दोनों कहां पाए जाते हैं? किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? जल्दी बताओ। वर्ग पहला और वर्ग दूसरा कहां पाए जाते हैं? जल्दी बताओ। इस ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में पाए
पाए जाते हैं एस ब्लॉक में। तो वर्ग पहले में जैसे कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, हालीना करे रब से फरियाद, यही है ना। वर्ग दूसरे में क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, ये सब है ना। तो देखो हमेशा याद रखना कि वर्ग पहले की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, वर्ग फर्स्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +1 होगी। इन सब की क्या होगी, +1 होगी, याद रहेगा का। अगर किसी के साथ जुड़े रहेंगे तो किसी के साथ भी अगर तुम्हें जुड़े मिल जाए, जैसे जैसे अगर मैं कह दूं H2O में हाइड्रोजन लगा है, तो अगर कोई पूछ ले H2O में हाइड्रोजन के बारे में बताइए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, H2O में H की +1 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमेशा H2O वहां पे रखा हुआ है। अब जैसे मान लो सपोज दैट Na की क्या है, Na की क्या है, Na की 0 है सर, और Cl की क्या है सर 0 है, लेकिन NaCl में Na की क्या होगी, Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, NaCl में Na की क्या होगी, तो Na देख लो, NaCl में Na की क्या होगी बाबू, +1 होगी। क्यों, क्योंकि Na कहाँ का है, Na सर वर्ग पहले में रखा हुआ है, और वर्ग पहले में जो भी रखा होगा उसकी +1 होगी अगर किसी से जुड़ा है तो, और अगर जुड़ा नहीं है, मुक्त अवस्था में है और उस पर कोई आयन नहीं तो 0, लेकिन अगर कोई आयन होगा तो वो +1 ही होगा, इससे ना तो ज्यादा हो सकता है ना तो इससे कम हो सकता है। क्लियर। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी एम के पंडित, आहा बाप राजी, तुम इतना आसानी से बता दिए, लेकिन बाप राजी नहीं होता है। अब बाप पटक द्वितीया देता है अगर सुंदर कन्या मांगे तो पहले पढ़ो लिखो, पढ़ लिख के कुछ करो, उसके बाद खुद बाप सुंदर कन्या ढूंढेगा। तुम पहले से अगर सुंदर कन्या मानोगे ना तो फिर भैया एक हमारा सूत्र ले लो, बाबा का सूत्र, क्या, अगर तुम बिना कुछ किए, बिना अपने आप को साबित किए समाज में तुम वो सब चीजें पानी निकल गए जो लोग बहुत कुछ करके प्राप्त करते हैं, तो समझ लो जानते हो, तो समाज तुम्हारे साथ क्या करेगा, लत्तम घुच्चम समर्पया, लात और घूसा समर्पित करेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, उसके बाद फिर जाना, फिर बाप भी राजी हो जाएगा, लड़की का बाप भी राजी हो जाएगा, पड़ोसी भी राजी हो जाएगा, पूरे रिश्तेदार भी राजी हो जाएंगे। अब खाने को चने नहीं है, अब तुम चले हो बाप से कहने के बाप हमको सुंदर कन्या पसंद आ गई है, तो बाप तुम्हें मारेंगे अड़ा चल निकल पढ़ लिख पहले जाके, है ना। तो पहले पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, कुछ पैसा कमा लो, मार्केट में नाम पैदा कर लो, फिर तो यार खुद ही आएंगे लोग, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सर आपका आईब्रो मत पूछ, याद मत दिलाया करो यार मेरे आईब्रो के बारे में, तुम याद दिला दिला के मुझको पागल कर दो, मैं भूल जाता हूँ अपने आईब्रो के बारे में कि मेरा आईब्रो जा रहा है, तुम रोज डेली याद दिला देते। आगे चले, तो आई थिंक मैंने ये बताया, मैंने क्या बताया कि NaCl में Na की क्या होगी सर +1 होगी। अच्छा NaCl में Cl की क्या होगी सर -1 होगी, लेकिन कैसे, अब आओ देखो ध्यान देना। तो मैंने जो बातें बताई ध्यान से सुनते जाना। क्या बताया पहले कि वर्ग 1 की हमेशा +1 होगी, वर्ग 2 की हमेशा याद रखना कितनी होती है, +2 होती है, वर्ग 2 की क्या होगी +2 होगी। और ध्यान दो वर्ग 17 क्या है, वर्ग 17 में कौन कौन से आते हैं, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये देखो ध्यान देना, वर्ग 17 में कौन कौन आते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, इन सब की क्या होगी वर्ग 17 की हमेशा याद रखना -1 होगी। क्या होगी बाबू, -1 होगी, -1 होगी। हाँ बहुत अच्छे। वर्ग 16 बाबू, वर्ग 16 मतलब O से T O, है ना, ये वाला कौन सा, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन सल्फर वाला, इसकी कितनी होती है, तो हमेशा याद रखना वर्ग 16 में सर हमेशा -2 होगी, वर्ग 16 की क्या होगी -2 होगी, क्या होगी बाबू -2 होगी, समझ गए क्या। देखो बस तुमको दो चीजें याद रखनी है, एक क्या याद रखना है, एक ये वाला याद रख लो +1, एक ये वाला वर्ग 17 याद रख लो -1, एक वर्ग दूसरा याद रख लो +2 वाला, एक ये वाला 16 वाला याद रख लो -2 वाला, इन्हीं से मिलकर सारे यौगिक बनते हैं, इन्हीं से मिलकर के सारे यौगिक बनते हैं। अब देखो ये सब क्या है, ये आपको इधर मैंने बताया धातु के बारे में, ये है धातु, और ये क्या है बाबू अधातु, ये क्या है अधातु, क्लियर। अब इन्हीं से मिलकर के सभी बने होते हैं। अब एक एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब एक एक एग्जांपल में तुम खुद बताओगे, जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से था मैं हूं गुजरा, ये मास्टर बैच कहां से लगे, ये दूसरी स्लाइड कैसे आ गई, नो नहीं चाहिए हमको, तो वही चाहिए, हमको तो वही स्लाइड चाहिए, हमको नहीं चाहिए। चलो अब मैं तुमसे पूछूंगा और तुम मुझे बताओगे। ध्यान से देखना एक एक एग्जांपल। तो मैंने क्या बताया, अब जैसे मान लो H2SO4, ठीक है, H2SO4 में H की ON लिख देता हूं, समझ जाओगे ना ON क्या है, ON क्या होगा, ठीक है। दूसरा H2SO4 में सल्फर की ON ज्ञात करें। चलो अब एक बात बताओ, यहां पर देखो गौर से, H2SO4 है, H2SO4 में किसकी पूछा गया है, H का, हाइड्रोजन का, तो H का क्या होगा, H का क्या होगा जल्दी बताओ, H का क्या होगा, बहुत अच्छे साथियों क्या होगा +1 होगा, H का क्या होगा +1 होगा, H का क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। जरा पीछे आके देख लो वर्ग कौन सा है, पहला में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वर्ग पहले का सबका क्या होता है +1, बस बहुत आसान है, H का हो गया। लेकिन जब बात ये कर दे कि भैया इसमें S की बताओ, सल्फर की बताओ, तो आप कहोगे सर सल्फर की तो -2 होगी, ध्यान देना सल्फर की तो -2 होगी, है ना, क्योंकि ये वर्ग 16 में है, वर्ग 16 का -2 होता है। लेकिन रुको याद रखना ये सल्फर वगैरह ना ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती प्रदर्शित करते हैं, तो इनका हम निकालेंगे, हम -2 नहीं मान के चलेंगे। ध्यान देना धातु के बारे में तो बता देंगे +1 +2, लेकिन अधातुओं के बारे में निकाल के बताएंगे। चलो कैसे निकालेंगे, H2SO4 है तो भैया इसने पूछा S की, तो एक बात बताओ हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है और सल्फर है, तीन ही चीज है इसमें, क्या और कुछ है जल्दी बताओ, तीन ही चीज है इसमें या और कुछ है, तीन ही चीज है,
बहुत अच्छे। अगर तीन ही चीज है तो बताओ हाइड्रोजन की कितनी होती है सर +1 होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन की सर -2 होती है। हम इसके यहाँ पे -2 मान के चलेंगे क्योंकि -2 होती है, -2 ही होती है तो -2 मान के चलेंगे। सल्फर की हमें निकालना है तो हम x मान लेंगे। सल्फर की क्या मानोगे, x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x मान लेंगे। राहों में बैठे बैठे नैन पथरा गए, क्या मानेंगे, x मानेंगे। चलो अब निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ध्यान देना। पहले देखो जिसकी आपको पता है उसकी देख लो सर, 2 ठो है। कौन, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन की कितनी होती है सर, +1 होती है तो 2 गुणे +1 बंद करो। फिर क्या है, धन। इसकी देख लो सल्फर की कितनी है सर, x माने हैं तो x रख दो, धन। ऑक्सीजन क्या ठो है सर, 4 ऑक्सीजन है। और एक ऑक्सीजन की कितनी सर, एक ऑक्सीजन की -2 तो -2 रख दो, -2। बताओ इसके ऊपर कोई ऑक्सीकरण अवस्था है, इसके ऊपर कोई आयन है, इसके ऊपर कोई आयन दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब बराबर कर दो 0। क्या हो गया, 0। अब है क्या सर, 2 × 2 प्लस x, 4 दूना 8 माइनस लगा है तो सर माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब 8 में से 2 घटा दोगे तो x, अब माइनस बड़े के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, माइनस कितने आया, +6। करेक्ट, क्लियर। जल्दी बताओ, पूछ लो क्या एक बार सारे बच्चों से। अच्छा, एक बच्चा जवाब भी दे रहा था बहुत देर से, एक बच्चा जवाब भी दे रहा था बहुत देर से। हाँ, एक बच्चा बहुत देर जवाब दे रहा था कि सर क्लियर, सर पता है। आ गया, बताओ क्लियर। तो क्या हो जाएगा, x - 6 बराबर 0। x को जब उधर ले जाओगे, ये प्लस है बेटा, x को 6 को जब उधर ले जाओगे इधर माइनस में है तो x क्या हो, x बराबर इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो सल्फर की कितनी आ गई, +6 आ गई। सल्फर की कितनी आ गई, +6 आ गई। क्लियर हो गया क्या, जल्दी बताओ। लेकिन सर ये तो हमने इसकी निकाल लिया, अब एक बात बताइए, क्या सर हम इसकी भी निकाल सकते हैं, आ जाओ। SO4 2 में सल्फर की निकाल सकते हो क्या, जल्दी बताओ। SO4 2 में सल्फर की निकाल सकते हो क्या, जल्दी बताओ। हाँ जी, चलो निकाल के देखते हैं, आ जाओ। अब इसकी भी निकाल के देखते हैं। SO4 2 आया, ठीक है। अब बताओ मैं सल्फर की ON ज्ञात करें, ON क्या होगी, ठीक है, कौनो बात नहीं, पूछ लिया हो तो जवाब भी ले लो। क्या करोगे सर, सल्फर की मान लेंगे x, ऑक्सीजन की सर होती है -2, और कुछ है क्या, और कुछ है ही नहीं है तो बाबू सल्फर की x मानो, प्लस ऑक्सीजन का है 4 ऑक्सीजन है, और गुणे एक ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है, बराबर बाहर कितना है तो सर तत्व में पहले से, यौगिक में पहले से -2 है तो -2 रख लो, क्योंकि इसमें पहले से भी -2 है ना। ये भी तो देखो, इस पर तो कुछ नहीं था, पूरे यौगिक में कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ पूरे यौगिक में -2 पर रखा है तो इस पूरे यौगिक की कितनी है, -2 है। अब क्या करोगे सर, 4 दूना 8 कितना हुआ, x प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, -8 बराबर -2। अब इधर क्या है, x, इस माइनस को उधर ले जाओगे तो बराबर हो जाएगा -2 + 8, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा प्लस में। अब +8 और -2 को अगर करोगे तो बड़े के साथ जाएगा चिन्ह है, 8 से 2 घटा दोगे 6, और बड़े के साथ प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह रख दो, x बराबर +6 आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ भी सल्फर की कितनी आ गई, +6 आ गई। सल्फर की कितनी आ गई, +6 आ गई। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हो। तो क्या कहता है ये बच्चा, क्या कहता है, बहुत अच्छे। अब आगे आ जाओ कि सर अभी और एग्जांपल दे दीजिए सर, 1 2 ठो और बता दीजिए। तो ले भाई, तेरी डिमांड पे एक और बता देते हैं। जब तक तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर एकदम से क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक बता देंगे। अब तुम भी मुझे कुछ बताओगे ना निकाल के, कि हमेशा मैं ही बताता रहूंगा, अब 1 2 तुम भी मुझे बताओगे। तुमको भी तो मेरी हेल्प करनी चाहिए, है ना। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तुम बताओ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। तो चलो अच्छा, अगर इतने बड़े ज्ञानी हो, हेल्प करनी चाहिए, तो KMnO4 में Mn की बताओ, Mn की ON ज्ञात करें। चलो बताओ बाबू क्या होगी। अब देखता हूं कौन बच्चा है जो बताएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब, मात्र कुछ सेकंड का समय है आपके पास, 30 सेकंड का समय है। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। अरे बाप रे, सच में +7, कुछ लोग -7, कुछ लोग +7, कुछ लोग -7, कुछ लोग +7, यहाँ तो एकदम झड़ी लगा दिए हैं। चलो देख लेते हैं निकाल के क्या तुम लोग सही हो क्या। तो भैया के रखा हुआ है, के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम को क्या कहते हैं, बहुत लोग कहेंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम नहीं कहते, पोटेशियम। क्या बोलेंगे, पोटेशियम। क्या कहेंगे, पोटेशियम। हाँ, तो इसको क्या बोलोगे, पोटेशियम। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम तुमको आगे बताती है और नए नए सूत्र तुमको सिखाती, हम थोड़ा दुबई स्टाइल में पढ़ाती है, ये बात याद रखती तुम लोग को ज्यादा अच्छा होती। ये बताओ के कहाँ रखा होती सर, के वर्ग फर्स्ट में होती, के कहाँ होती, के वर्ग पहले में रखा होती, तो वर्ग पहले का ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती सर, +1 आ जाती। ओ नो, कितनी आती, +1 आ जाती सर, कितनी आ जाती, +1। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाती तो एक बात बताती,
आइए बताओ तुम लोग, अब यहाँ पे हमको क्या पता चल गया सर, हमको यहाँ पता चल गया क्या कि सर के की ओजन कितनी है, के की ओजन कितनी है +1 है। ऑक्सीजन की ओजन कितनी होती है बाबू, ऑक्सीजन की सर -2 होती है। हमको निकालना किसकी है, Mn की ओजन सर हमको ज्ञात करना है, तो Mn की ओजन बराबर हम x मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, जल्दी बताओ x मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे। सही है सर, अरे कह रहा 7 आती सर, कौन कह रहा 7 आती सर, हर्षराज कह रहा 7 आती सर। अरे चलो हम देखते फिर तुमको नहीं, हम नए नए और थर्ड वीक के बताती यार, देखो क्या होती। तो भैया क्या होगा, भैया के को मान लो क्या +1, के हो गया +1 प्लस Mn की आपने क्या मान के रखा है, x मान के रखा है। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का है सर 4 होती तो 4 लिख देती, उसके बाद गुणा करती, और गुणा के बाद क्या करोगे भैया कितनी है -2 होती, एक ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन है तो भैया रख दो। ऊपर कोई इसमें वो है, ऊपर कोई चार्ज होती नहीं सर, कौनो चार्ज नहीं होती, और अगर इस पर कौनो चार्ज नहीं होती तो हम बराबर में 0 रख देती, कौनो दिक्कत ना होती। अब क्या करेंगे, +1 को +1 ही रख देंगे, प्लस x और 4 दूना 8 और ये माइनस और ये प्लस हो गया -8 बराबर 0, 8 में से 1 गए तो x -7 बराबर 0। ये 7 को इधर ले जाओ तो यही लिख दूं क्या, यही लिख दूं क्या, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा। इस 7 को उधर ले जाओगे तो x बराबर +7, कितना आ गया। तो जो बच्चे +7 दे रहे थे वो सही होती, वो आराम से डांस करती, कोई दिक्कत नहीं, उसको मजा आती। बताओ 7 होती कि नहीं होती। अमन मेहता क्या कहते हो, निखत, अंशु कुमारी सब होती। ओके नो प्रॉब्लम। तो चलो बेटा अब यहाँ से हम निकाल लिए, अब हम और कुछ देते हैं, रुको और 1-2 एग्जांपल तुम्हारे लिए देते हैं। चलो भैया चलो बाबू चलो। एक अगला बहुत खतरनाक हम तुमको सवाल देती, अब तुम हमको बताती कि K2Cr2O7 में Cr की ओजन क्या होती, जल्दी बताओ, 30 सेकंड का समय है। सर जो आप पढ़ाती हो हमको बहुत अच्छे समझ पढ़ाती, हमको कुछ नहीं समझ आती, रिमझिम संध्या, सच में आपको समझ नहीं आती। ओ तेरी की रिमझिम बेटा, तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई, कहाँ समझ में नहीं आती, हमने तो अभी सब शुरू सिखाती, सब तुम्हारे सामने सिखाते जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, हाँ क्या रिमझिम, हाँ बेटा रिमझिम सब समझ आती। चलो चलिए बताइए क्या होगा, जल्दी सोचिए। टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा। तो भैया देखो, अच्छा और सबको समझ आती, कोई दिक्कत तो नहीं होती, जल्दी बताओ। ओके नो सर, ओके वेरी गुड। तो भैया संध्या के साथ हो गया है छीन ठपाक झमझम, क्या हो गया है, छीन ठपाक झमझम। खैर कोई बात नहीं संध्या, आपको समझ आएगा, आप शुरू से समझिए। देखो मैं एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई, मैंने सबसे पहला मैं कॉन्सेप्ट लिखे दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए संध्या, तुमको डरने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुमको तुम्हारे लिए एक कॉन्सेप्ट लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था, मैं तुम्हारे लिए चूंकि तुम कमजोर छात्रा लग रही हो, तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या सीखा था, हमने यहाँ पे सीखा था कि जब कोई भी तत्व अपनी मूल अवस्था में हो और उस पर कोई भी आयन ना हो तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। जैसे कि सोडियम पर कोई आयन नहीं थे तो 0 है, कैल्शियम पर कोई आयन नहीं थे तो 0 है। तो लिख लो, किसी भी तत्व या यौगिक, चाहे वो तत्व हो चाहे यौगिक हो, पर यदि कोई आयन नहीं होता, कोई आवेश या आयन कह दो, आवेश इसको आयन भी कहे, है ना, आयन नहीं होता तो उस यौगिक, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है, 0 होती है। 0 तब तक तुम लोग निकालते रहो, K2Cr2O7 में Cr की 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। सर कैसे, जैसे बाबू ध्यान देना, H2SO4 इसकी क्या होगी ओजन, 0 होगी। जैसे सोडियम 0 होगी, जैसे कैल्शियम की कुछ नहीं है तो 0 होगी, जैसे और किसके लिए, जैसे क्लोरीन की 0 होगी। जब इस पर कोई आयन नहीं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। बताओ क्या समझ में आती, जल्दी बताओ, समझ में आती। चलो ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, चिंता ना करो, हम है ना। ये पहला नियम हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ले लो बाबू, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जिस तत्व व यौगिक पर जितना आवेश होता है उसे हम ओजन मानते हैं, ओजन मानकर चलते हैं, लिखते हैं, वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऐसा जैसे मान लो सोडियम में प्लस लगा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1। जैसे कैल्शियम में -1 लगा है तो भैया इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 नहीं माइनस ही लगा है ना। जैसे SO4 2-, जैसे क्या है SO4 2-, इसकी क्या होगी, -2, है ना। तो ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गए, क्या हो गया, इसके उदाहरण हो गए, क्या हो गए बाबू, उदाहरण हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट और इसमें लिख लो बाबू, ओ नो, जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हो गुजरा, अब आगे देखो, अरे भैया दुबई हम नहीं जा रहे। किसी भी यौगिक में अगला नियम, किसी भी यौगिक में किसी
विशेष तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जाती है। किसी विशेष तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में ON लिखे दे रहा हूँ, ON ज्ञात की जाती है। किस तरह ज्ञात की जाती है? निम्न विधि द्वारा। बाबू वही विधि जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। तो हमने लो संध्या आपके लिए लिख भी दिया ताकि आपको कोई समस्याएं ना हो सके। अब देखो निम्न विधि द्वारा ये वही विधि है जैसे हमारे पास एक कोई यौगिक है, इस यौगिक में किसी विशेष तत्व, जैसे कह दिया गया कि Cr2 हमारे लिए क्या हो गया? विशेष तत्व हो गया। क्या हो गया बाबू? विशेष तत्व हो गया। हाँ, तो विशेष तत्व की अगर ऑक्सीडेशन निकालना हो तो विशेष तत्व के लिए हम क्या करते हैं? अरे सर कुछ नहीं, अरे सर विशेष तत्व के लिए तो हमको कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता है। प्लस 6 निकालो तुम लोग। अच्छा निकाले हम भी। तो हमने क्या कहा? इस विशेष तत्व की निकालना है जो कि Cr है। अब आओ इस विशेष तत्व की निकाल लेते हैं। भैया एक बात बताओ, यहाँ पर K की कितनी होगी? सर यहाँ पर K की +1 होगी। सर Cr की हम मान लेते हैं x। ऑक्सीजन की कितनी होगी भैया? सर -2। ये हमको पता है। अच्छा ठीक है, इतना पता तो चलो सबका मान रख दो। तो K2 है सर, 2 है K। एक K की कितनी होती है? +1, तो भैया +1 रख लो, है ना, +1 रख लो। उसके बाद आगे आ जाओ। धन x की क्या मानोगे? सर Cr को क्या मानोगे? x कितना है? 2 है तो 2 गुणे x मान लो, है ना, 2 गुणे x मान लो। प्लस आगे आ जाओ। ऑक्सीजन क्या है? सर 7 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? सर -2, तो 7 गुणे -2 क्या मानोगे? 7 गुणे -2। अब सबको जोड़ लो बराबर। क्या ऊपर कुछ रखा हुआ है? सर कुछ नहीं, बराबर 0। चलो आ जाओ भाई, हल करते हैं इसको। देखो 2 1 2 मतलब 2 आ गया, प्लस 2x, 2 का गुणा x करोगे 2x आ गया, प्लस 7 दूना 14। अच्छा 14 हो गया, माइनस लगा तो माइनस का 14, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये -14 बराबर 0। अब एक बात बताओ, अब इस 14 से ये 2 घटा दोगे तो क्या बचेगा? आप कहोगे सर 2x माइनस 14 में से 2 गए 12 बराबर 0। अब इस 12 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर, इधर माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 हो गया। अब एक बात बताओ, इधर प्लस का 12 है, इधर x के साथ 2 है। अब इस 2 को जब इधर ले जाओगे, पक्षांतर करोगे, तो एक बात बताओ, ये 2 किसके साथ है? x के साथ गुणे में है तो उधर जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो x बराबर 12 बटे क्या हो जाएगा? 12 बटे 2 क्या होगा? 12 बटे 2। 12 से 2 काटोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? +6। तो जितने बच्चे +6 निकाले हैं ना बाबू, एकदम राइट हो। जितने बच्चे +6 निकाले हैं, जितने बच्चों का धन 6 आया है, सर +6 आती सर, ओके, तो आप सभी लोग एकदम राइट हो। तो मैं ये मानता हूं कि आप सबको अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है। क्या सही में आ गया है? क्या जल्दी बताओ, आ गया है? अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके और देख लेते हैं, अगर आ गया है तो। चलो अगर आ गया है तो रुको, तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी तुमको छोड़ देंगे? नहीं, अभी तुमको और कुछ और थोड़ा झेलाएंगे। ये बताओ, CH4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। चलो बताओ क्या होगी? जिस राह पे -4। अरे बाप रे, इतना खतरनाक आंसर कौन देता है भाई? तुम तो डरा दिए एकदम से, है ना, तुम तो डरा दिए एकदम से। अब पता है ऐसे छात्र जैसे मान लो कोई पूछा, मैंने पूछ लिया कि एक बात ये बताओ CH4 की चार्ज क्या होगी। आप सोच लो अगर मैं ऑफलाइन में होता तो कैसा होता। मैं इधर लिख रहा हूँ कि बाबू CH4 में कार्बन की, तो उधर एक बच्चा खड़ा हो गया -4। ऐसे बच्चों के ऊपर पता क्या होता है? फिर रील बनती है, और रील में जैसे बताया सर -4, गुरुजी पॉलिटिक्स तुरंत बोल दिया -4, तो समझ लो ऐसे बच्चों को रील में लग गया। क्या लग गया? बढ़िया चश्मा लग गया, और एक सिगरेट लग गई, वो चेन लग गई एकदम से, और गाना बज गया कोई अंग्रेजी वाला। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? वो है ना, वो कौन से गाने लग जाते हैं? बहुत बढ़िया वाले गाने लग जाते हैं, बॉलीवुड ऐसे वाले गाने लग जाते हैं, है ना? तो क्या हुआ? ये वही बच्चे हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ हल किए डायरेक्ट बता दिए सर कार्बन की x मान लेंगे, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की सर +1 होती है, 4 ठो है, अब बराबर 0, तो सर डायरेक्ट आएगा x -4 बराबर 0। क्या होगा? अच्छा ये +1 है, माइनस तो है नहीं, तो x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 बात करता हूं, डायरेक्ट बता देते हैं। क्लियर? खत्म करें फिर अब आज की क्लास को। अब तो सब आ गया ना? तो बाबू आज की इस क्लास का करते हैं अंत तुरंत। आज की इस क्लास का करते हैं अंत तुरंत रे बच्चों। थैंक यू सो मच आपका आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, बेहतरीन, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, है ना? आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। मेरे एक बार अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया तो आपने तुरंत बताया। इसी तरह हम हंसते खेलते 2-3 दिन तक, जब तक मास्टर बैच चालू नहीं हो रहा, धीरे धीरे 1-2 टॉपिक इसी तरह हम सीखते रहेंगे। चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी। सब लोग बताओ आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास कैसी लगी? मस्त लगी सर? सुपर, वाह, आगे बताओ मजा आया? आज की क्लास में मजा आया सर? चटनी हुई है, अरे बाप रे, चटनी सुपर लगी सर, चटनी हो गया। मैं सच बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा। बस थोड़ा सा हंसते खेलते पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने में मजा आता है और बोरिंग नहीं लगता। 1 घंटा पढ़ लो चाहे 1.5 घंटा पढ़ लो,
है ना। अब बोरिंग मिले क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में लोग कहते हैं सर जी बड़ी बोरिंग है। तुम सच सच बताना केमिस्ट्री बोरिंग है? केमिस्ट्री बोरिंग है? हाँ नो सर, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है ना। केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, सिर्फ पढ़ाने वाला मजेदार होना चाहिए। केमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगती है ना। अब कुछ लोगों को हमारी वैल्यू नहीं पता, तो क्या मतलब हुआ यार तुम लोग इतना मैथ पढ़ने का जो तुम्हें हमारी ही वैल्यू नहीं पता, जो तुम्हें केमिस्ट्री की ही वैल्यू नहीं पता। कोई बात, चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।